Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. तो कैसे हो आप सब लोग? मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में, इस लेसन में हम नाउन्स जो है उनका एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है और जो एडजेक्टिव्स है वो कैसे नाउन्स की तरह यूज होते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में, इस लेसन में लर्न करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, if you are new watcher here, then I must request to you from core of my heart, you please subscribe my channel for getting you latest videos। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। ओके, let's we move towards our today's topic, and the topic is nouns as adjectives or nouns as used as adjectives. Okay, let's we move. So here is the title, nouns used as adjectives. Noun कैसे used होते हैं adjective की तरह, तो ये टाइटल है और यही इंफॉर्मेशन हम आज इस वीडियो में, इस लेसन में लर्न करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। क्या है? क्वाइट ऑफन नाउन्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द जेंडर ऑफ सम कॉमन नाउन्स। तो नाउन्स यूज्ड होते हैं क्यों? क्योंकि कुछ जेंडर जो होते हैं कॉमन नाउन्स की तरह, उनको स्पेसिफाई करने के लिए। इन सच केसेस, कुछ बार ऐसे भी होता है, these nouns act as describing words और adjectives। पर कई बार ऐसे ही होता है कि ये जो nouns है वो क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को जो नाउन को या फिर दूसरे एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। Such nouns preceding the common nouns never change their number even with plural common nouns। तो कुछ nouns, common nouns ऐसे होते हैं जो उनके नंबर चेंज नहीं होते। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल ही रहते हैं पर उनके नंबर चेंज नहीं होते, है ना? तो प्लूरल तो नाउन है पर नंबर नहीं चेंज होते। तो ये क्या जुमला है, ये क्या मैटर है? तो ये एक एक एग्जाम्पल लेने के बाद हमें समझ में आएगा। तो देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनका यूज भी प्लूरल फॉर्म में होता है। पर जब हम ये उनका यूज प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाता है ना? समझ में आ रहा है कि जो प्लूरल नाउन्स है वो नंबर्स में अगर हम प्लूरल उनको यूज करते हैं सेंटेंस में तो उनका यूज इनकरेक्ट हो जाता है। कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आया, क्या है? द वुमन ऑफिसर वॉज वेरी कोऑपरेटिव। अब देखिए, द वुमन ऑफिसर, ये जो इटैलिक मैंने यहाँ पे कर दिया है वर्ड्स को, द वुमन ऑफिसर। ऑफिसर कैसी है? वुमन है। अब ऑफिसर ये क्या है? कॉमन नाउन है ना? ऑफिसर ये कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है? वुमन। यानी ऑफिसर ये जो वर्ड है, जो कॉमन नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है वुमन ये वर्ड। ठीक है, अब ये वुमन ये नाउन है पर अब यहाँ पे ये फंक्शन कैसे कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, है ना? वुमन ये नाउन है पर ये अभी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है क्योंकि वो दूसरे वर्ड को या फिर दूसरे नाउन को, अभी यहाँ पे ऑफिसर ये कॉमन नाउन है, इस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है यहाँ पे। पर कितने वुमन्स है, कितने वुमन ऑफिसर है? तो एक ही है ना? द वुमन ऑफिसर वॉज वेरी कोऑपरेटिव। एक ही है। वुमन ये सिंगुलर नाउन है और वॉज ये भी सिंगुलर वर्ब है ना? तो अब ये अगर हम प्लूरल फॉर्म में इसको, अगर सेंटेंस को, इस एग्जांपल को हम यूज करते हैं तो कैसे बनता है ये प्लूरल फॉर्म में एग्जांपल? तो ऐसे बनता है, द वुमन ऑफिसर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। अब देखिए, पहले जो एग्जांपल है उसमें क्या है? वुमन ऑफिसर। दूसरा एग्जांपल क्या है? वुमन ऑफिसर्स। तो कॉमन नाउन को हमने प्लूरल बना दिया है।
पर ये जो वुमन, ये जो नाउन है जो अभी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, ये प्लूरल है क्या? नहीं है, ये सिंगुलर है। पर फिर भी ऑफिसर, ये जो कॉमन नाउन है, इसको प्लूरल बना के ये पूरा एग्जाम्पल, पूरा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो कैसे है? द वुमन ऑफिसर्स वर वेरी कोऑपरेटिव। वो सब वुमन ऑफिसर जो है वो कैसी है? कोऑपरेटिव है। ओके, चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर अस। नाउ लेट्स सी, हियर इज अनदर वन एग्जांपल। द लेडी डॉक्टर सेव्ड द वुमन। द लेडी डॉक्टर, अब देखिए डॉक्टर ये क्या है? कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है डॉक्टर। अब ये डॉक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड? लेडी वर्ड। ये लेडी जो वर्ड है, ये लेडी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर को। तो कितने लेडीज है? एक ही लेडी है। द लेडी डॉक्टर सेव्ड द वुमन, एक ही लेडी डॉक्टर है जिसने वुमन को सेव किया है। तो अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो ये बन जाएगा बिल्कुल ऐसे, देयर आर 3 लेडी डॉक्टर्स सेव्ड द वुमन। कितने लेडी डॉक्टर्स है? 3। तो लेडीज ऐसे नहीं यूज किया। जब हम ऐसे यूज करेंगे देयर आर 3 लेडीज डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। कई बार while we are speaking with someone or our friends, so at that time we use these adjectives in plural form, है ना। तो ये कुछ adjectives क्या करते हैं हम? प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। पर ऐसा नहीं है, adjectives they are not in numbers। adjective को numbers में नहीं गिना जाता। तो जो कॉमन नाउन है उनको प्लूरल फॉर्म में बना के हम जो एडजेक्टिव है उनको प्लूरल फॉर्म दे सकते हैं, उसका वो फंक्शन करता है, ठीक है। So let's see the difference here. The lady doctor, and the next example is there are 3 lady doctors, not ladies, lady doctors. So हमने डॉक्टर को क्या किया है? ये जो कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है, इसको हमने प्लूरल फॉर्म में बनाया है। Let's see the next example, and this is here. The girl student took her seat in the first row. The girl student took her seat in the first row. अब स्टूडेंट ये कॉमन नाउन है, पर कौन सी स्टूडेंट? गर्ल स्टूडेंट, है ना, जेंडर गर्ल। अब कितने गर्ल्स है? एक ही गर्ल है। तो गर्ल स्टूडेंट टुक हर सीट, तो एक गर्ल है जो फर्स्ट जो रो है उसमें उसने सीट उसको मिला है, लिया है। अब एक गर्ल है, अगर ये गर्ल्स अगर हमने इसको बनाया द गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें जब हम इसको एडजेक्टिव में इस नाउन्स को हम यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? या ऐसे यूज कर सकते हैं, ऑल द गर्ल्स, नॉट गर्ल्स, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सिट इन द थर्ड रो। और हम इसको ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सिट इन द फर्स्ट रो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हमने क्या किया है? प्लूरल नाउन बनाया, ताकि हम प्लूरल फॉर्म में एडजेक्टिव को ला सके। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ये किया हमने। जो पहले एग्जांपल में क्या था? गर्ल स्टूडेंट था, द गर्ल स्टूडेंट, एक ही गर्ल स्टूडेंट थी। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या लिया? ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, है ना। तो गर्ल एक ही जेंडर उसका लिया जो एडजेक्टिव फंक्शन करता है, और एडजेक्टिव जैसे मैंने पहले बताया वो नंबर्स में नहीं होते। ओके, एडजेक्टिव्स आर नॉट इन नंबर्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल सो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। हियर इज द एग्जांपल, द वुमन रेफ्यूजी वाज गिवन शेल्टर। एंड दूसरा एक एग्जांपल है, ऑल द वुमन रेफ्यूजीज वर शिफ्टेड टू द रिलीफ कैंप। अब देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है वुमन रेफ्यूजी, ये क्या है? सिंगुलर में है, वुमन सिंगुलर में है। वुमन ये नाउन है, ये एडजेक्टिव तरह फंक्शन करता है और ये सिंगुलर है यहाँ पे। पर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑल द वुमन रेफ्यूजीज, अब वुमन का प्लूरल क्या है? विमेन है, पर विमेन फॉर्म एडजेक्टिव में नहीं है। गेटिंग? विमेन ये फॉर्म एडजेक्टिव में नहीं है क्योंकि वो नंबर्स में नहीं आता। तो यहाँ पे वुमन का वुमन ही रख दिया है, पर प्लूरल फॉर्म किसको यूज किया है? रेफ्यूजी को, जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन नाउन है।
तो इसको कॉमन नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करके हम ये सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, गेटिंग द डिफरेंस. द फर्स्ट इज द वुमन रेफ्यूजी वाज गिवन शेल्टर. वुमन रेफ्यूजी, ओनली वन वुमन, एंड देन ऑल द वुमन रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज, इसको चेंज किया. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अब क्या करेंगे, हम खुद को चेक करेंगे कि जो हमने सीखा है करेक्ट जो नाउन्स यूज्ड करने हैं हमें एडजेक्टिव की तरह, तो वो हमें करने आते हैं या नहीं. तो हम खुद को चेक करेंगे. तो हियर कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं और उन स्पेस को हमें पूरा करना है, फिल करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए. द डैश डैश टीचर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. द डैश डैश, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए. टीचर ये सिंगुलर नाउन है पर इसको प्लूरल बनाया, द टीचर्स, ऐसा क्या. अब टीचर्स ये आया है इसलिए हम जो जो ब्रैकेट में क्या दिया है, लेडी और लेडीज, तो इन दोनों में से हमें एक चूज करना है. तो हम क्या चूज करेंगे, लेडीज. अगर हम ये चूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, तो लेडीज ये इनकरेक्ट होता है. क्यों इनकरेक्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्यों एडजेक्टिव जो होते हैं वो नंबर्स में नहीं होते. तो यहाँ पे करेक्ट जो एडजेक्टिव है नाउन वो क्या आएगा, द लेडी टीचर्स, है ना. द लेडी टीचर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द डैश डैश स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉस्टल फॉर द गर्ल्स. द डैश डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये प्लूरल फॉर्म में आया है इसलिए हम जो ब्रैकेट स्पेस है वहां पे बॉय ये नाउन यूज करेंगे जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा. द बॉय स्टूडेंट्स, नॉट बॉयज स्टूडेंट. द बॉय स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉस्टल फॉर द गर्ल्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉय ये वर्ड ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, ये यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ द डैश डैश वर्कर्स वर ऑफन पेड लेस वेजेस. अब मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ये कॉमन वर्ड आया है, कॉमन नाउन आया है. तो वर्कर्स ये प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हम विमेन ये नहीं वर्ड यूज करेंगे, ये नहीं नाउन हम यूज करेंगे. तो क्या करेंगे, वुमन ये नाउन यूज करेंगे जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द डैश डैश टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव द एग्जीबिशन ग्राउंड बिफोर 8 o'clock. द डैश डैश टीचर्स, अब ये टीचर्स क्या है, कॉमन नाउन जो प्लूरल फॉर्म में आया है इसलिए जो ब्रैकेट में लेडी और लेडीज दिया है तो हम लेडी ये जो नाउन है वो वहां पे रखेंगे ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. द लेडी टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव द एग्जीबिशन ग्राउंड बिफोर 8 o'clock. ठीक है, तो लेडीज नहीं आएगा, द लेडीज टीचर ऐसा नहीं आएगा बिकॉज इट इज इनकरेक्ट. एंड व्हेनेवर वी यूज the plural form in adjective, so adjectives are not in numbers, please keep it in your mind. Adjectives में numbers नहीं होते. Let's see the next example. Here is the example and that is they fixed less wages for the dash dash workers. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ सकता है यहाँ पे अगर हम यूज करें, यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही रख दिया है, हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, द फिक्स्ड लेस वेजेस फॉर द बॉय और गर्ल, सिंगुलर जो है वही लेंगे. दूसरा एग्जांपल क्या है, 10 डैश डैश स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन द स्टैम्पेड. 10 स्टूडेंट्स, तो 10 बॉयज नहीं, 10 बॉय स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन द स्टैम्पेड. तो ये एग्जांपल यहाँ पे करेक्ट है. इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे बॉयज यूज करेंगे. वैसे ही जो ऊपर का एग्जांपल है उसमें अगर हम बॉय या फिर गर्ल यूज करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, पर अगर हम बॉयज या फिर गर्ल्स हम वहां पे रखेंगे तो वो इनकरेक्ट है. ओके, लेट्स सी. वी लर्न हियर द नाउन्स एज एडजेक्टिव.
Friends, if you like my teaching style, if you like this video, what we learn today, so please subscribe my channel and share it to all your friends if you like. And thanks for watching this video. We'll meet in next very soon. Okay, bye.